नमस्कार, स्वागत है आप सबका लर्निंग थ्रू रेडियो स्टोरीज के आज इस 5वें दिन। उम्मीद है आप सब कहानियों को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम सुनेंगे एक और नई कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय व्यर्थ किए आज की कहानी। आज की कहानी में चलेंगे हम राजा अकबर के दरबार में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि राजा अकबर के दरबार के नवरत्न बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं और उनमें से एक थे बीरबल, जो अपने चातुर्य, अपनी स्मार्टनेस की वजह से पूरे संसार में विश्व विख्यात है। और आज भी अकबर और बीरबल के प्रसंग बहुत ही ज्यादा रोचकता से सुने और सुनाए जाते हैं। इन्हीं में से एक किस्सा मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ, जिससे पता चलता है कि आखिर बीरबल को सबसे स्मार्टेस्ट और विजडम वाला इंसान क्यों माना जाता था। एक बार एक विद्वान राजा अकबर के दरबार में आते हैं और पूरे दरबार में चुनौती देते हैं, महाराज मैं सबसे ज्यादा स्मार्ट हूँ। बीरबल भी मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते। अगर वो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दें तो मैं मान लूंगा कि वो मुझसे स्मार्ट है, और अगर नहीं दे पाए तो कृपया आप उन्हें प्राणदंड दें। बीरबल को दरबार में बुलाया जाता है। राजा अकबर उसे बताते हैं कि ये विद्वान आपको चुनौती दे रहे हैं और चुनौती में ये कह रहे हैं कि अगर बीरबल मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दे तो वो मान लेंगे कि वो सबसे स्मार्ट है, और अगर उत्तर नहीं दे पाए तो उन्हें मृत्युदंड दिया जाए। अगर तुम्हें ये चुनौती स्वीकार है तो बताओ। मरता क्या ना करता, बीरबल ने कहा ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा, मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूँ। तो उस विद्वान ने बीरबल से पूछा, बताओ तुम मेरे 100 आसान प्रश्नों का उत्तर देना चाहोगे या एक मुश्किल प्रश्न का। बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, मान्यवर, मैं आपके एक मुश्किल प्रश्न का उत्तर देना उचित समझूंगा। आप मुझसे एक प्रश्न पूछिए। तो विद्वान ने कहा, अच्छा बताओ, पहले मुर्गी आई थी कि अंडा। बीरबल ने झट से जवाब दिया, मुर्गी। विद्वान ने कहा, अच्छा कैसे। तो बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महात्मन, आपने मुझसे कहा था कि मैं अगर एक प्रश्न का उत्तर दे दूंगा तो मैं चुनौती जीत जाऊंगा। दूसरे प्रश्न की तो बात ही नहीं हुई थी, तो मैं आपकी चुनौती अब जीत गया। बीरबल की ये बात सुनकर वो विद्वान शर्म से पानी पानी हो गए और अपनी हार स्वीकार कर कर चले गए। तो अब करते हैं साइको टॉक। क्या सीखा हमने इस कहानी से। सबसे पहली बात, कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम आ जाती है तो हम बहुत अपसेट हो जाते हैं। हमें ये नहीं करना। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर हम उसको कामली हैंडल करेंगे, शांत मन से उसका हल सोचेंगे तो उसका हल जरूर निकलेगा, क्योंकि इस पूरे संसार में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका हल नहीं है। जरूरत क्या है कि हम शांत चित्त से उस समस्या का हल ढूंढें। हमें जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाए, शांति से विचार करना चाहिए। सबसे पहले तो स्थिर मन से लंबे सांस लीजिए और सोचिए उस प्रॉब्लम के बारे में। कई बार होता है कि बहुत सोचने के बाद भी हमें समस्या का हल नहीं मिलता। तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, उस समस्या को थोड़ी देर के लिए छोड़ देना चाहिए, भूल जाना चाहिए, किसी और काम में खुद को व्यस्त कर लेना चाहिए। जब हम अपने आप को किसी और काम में व्यस्त कर लेते हैं तो ये अनुभव से बता रही हूँ, सभी के अनुभव से बता रही हूँ कि जैसे ही हम उस समस्या को छोड़ देते हैं, साइड में रख देते हैं और किसी और काम में अपना मन लगा लेते हैं, अचानक से उस समस्या का हल हमारे दिमाग में आ जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? आप खुद बताइए, कई बार आपके साथ भी हुआ होगा। तो इस कहानी से हमने ये सीखा कि प्रॉब्लम चाहे छोटी हो या बड़ी हो, हमें उसको देखकर एकदम से अपसेट नहीं होना। कामली हम सब काम, सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी, आपने और भी कई अकबर बीरबल के किस्से सुने होंगे। आपने देखा होगा कि राजा अकबर हर बार बीरबल को एक चुनौतीपूर्ण स्थिति में डाल देते थे, और कई बार ये बात होती थी कि अगर वो चुनौती पूरी कर लेंगे तो वो जीवित रहेंगे, और अगर नहीं कर पाएंगे तो प्राण दंड मिलेगा। तो मैं हमेशा यही कहूंगी कि स्वामी भक्ति से ज्यादा अच्छा क्या है, अपनी बुद्धि भक्ति कीजिए। स्वामी भक्ति आपको नहीं बचाएगी, आपको आपकी बुद्धि भक्ति बचाएगी। तीसरी बात यह है कि अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड हमेशा कायम रखिए, और ये धीरे धीरे प्रयास से आता है। जैसे जैसे आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे,
धीरे धीरे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करेगा। आपने देखा कितनी चतुराई से बीरबल ने सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर देना उचित समझा, जबकि उसने कहा था विद्वान ने कि वो प्रश्न मुश्किल है, फिर भी बीरबल ने मुश्किल परिस्थिति को चुना। हमने और भी कई जगह पे, कई किस्से कहानियों में, फिल्म्स में भी देखा है, सुना है कि आसान दिखने वाले रास्ते आसान तो होते हैं, पर लास्ट में जाके उनके जो रिजल्ट होते हैं उन पर चलने के, वो कड़वे होते हैं। और मुश्किल रास्ते, मुश्किल राहें शुरू में हमें मुश्किल लगती हैं, पर बाद में उनका बहुत मीठा फल मिलता है। तो उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आगे से आप ये 3 बातें ध्यान रखेंगे कि जीवन में मुसीबत कोई भी छोटी या बड़ी आए, उससे घबराना नहीं है, उसको बहुत ही शांत मन से हमें हल करना है, क्योंकि हर मुश्किल का हल होता है। और दूसरी बात, हमें स्वामी भक्ति की तरफ ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, हमें अपनी बुद्धि पर विश्वास करना चाहिए, दूसरों पर विश्वास करने से ज़्यादा बेटर है हम अपने पर विश्वास करें। यही बात डॉक्टर अश्विनी जी ने भी हमें समझाई थी। और तीसरी बात, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है, और वो प्रैक्टिस से आएगा। वो प्रैक्टिस अगर हम शांत चित्त से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहेंगे तो हमें मिलेंगी। तो इसी के साथ मैं अपनी आज की बात को खत्म करती हूँ। आज की स्टोरी से हमने जो सीखा, मुझे उम्मीद है आप उसे जीवन में उतारेंगे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुश्किलों से लड़ते रहिए। नमस्कार।